हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन बना रहे हैं, यानी कि पार्ट आई का वीडियो है। सो सारे पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, सेम प्रश्नावली के लिए, या फिर 9 क्लास की सारी वीडियो अगर आपको चेक करना हो तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन दोनों जगह 9 क्लास के लिए प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आपकी इच्छा हुई तो देख लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या, बस क्वेश्चन इतना ही है, ज्ञात कीजिए। बाकी के दो ऑप्शन में हमें ज्ञात करना है। अभी क्या ज्ञात करना है? पहला ऑप्शन, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो हमें एक पेट्रोल की टंकी बनानी है, ठीक है। टंकी बनी हुई है, ठीक है, टंकी बनी हुई है, हमें बनानी नहीं है। तो टंकी का क्षेत्रफल टंकी की ऊंचाई जो है 4.5 मीटर है। आकृति में आप देख ही रहे हो, ये हाइट 4.5 मीटर तथा इस टंकी का व्यास 4.2 मीटर, ठीक है। तो अब हमें इसका टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो काफी इजी है यार, आसानी से निकल सकता है। वक्र देखो, टंकी क्या एक बेलनाकार आकृति होती है, और जो बेलनाकार के लिए जो फार्मूला वक्र पृष्ठ निकालने के लिए होगा, सेम फार्मूला यहाँ पे उपयोग कर देंगे हम। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं इसका हल पहले ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में हमें टंकी का व्यास पता है डी, कितना, 4.2 मीटर। अब व्यास डी जब 4.2 मीटर है तो त्रिज्या आर को भी लिख लेते हैं। 4.2 का आधा होगा तो 4.2/2 कर देते हैं, ये भी मीटर में होगा। तथा साथ ही साथ हाइट को भी लिख लेते हैं। हाइट कितनी है? 4.5 मीटर, ठीक है। दी गई जानकारी हमने लिख ली। अब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। 2 का 2 ही रहने दो, पाई का मान 22/7 लिख देते हैं। आर यहाँ से उठा लेते हैं, 4.2/2 इंटू एच कितना है? 4.5, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? काफ़ी इजी है। तो ये जो 2 है, इस 2 के साथ कट गया। ये महाशय जी अपना टहलते हुए जा रहे हैं तो उनको आप इग्नोर कर देना। और ये जो 7 है, इस 7 को जब इस 4.2 को काटेंगे तो 0.6 है प्राप्त होते हैं। 6 7 42 होता है। ये 22 बचा है तो ये 22 लिख लेते हैं, और ये 0.6 लिख लेते हैं, और ये 4.5 लिख लेते हैं। अब 22 का मल्टीप्लाई 0.6 के साथ करोगे तो 13.2 प्राप्त हो जाएगा, और जो शेष बच रहा है 4.5 इसे हम लिख लेते हैं। और नेक्स्ट लाइन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59.4 है, यानी उनकी 59.4 ये हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मात्रक मीटर में था तो यहाँ पे भी मात्रक मीटर स्क्वायर में होगा। पहले ऑप्शन का उत्तर तो यहाँ पे सामने है, ठीक है। आते हैं दूसरे ऑप्शन के ऊपर। तो दूसरे ऑप्शन में हमसे ये पूछ रहा है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात या स्टील लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। समझ में आया? यानी कि ये जो बनी हुई टंकी है, इसमें टोटल कितना स्टील लगा है। स्टील से ज़्यादा आप समझ रहे हो, यानी कितना स्टील लगा है, जबकि नहीं, कितना स्टील लगा होगा, यानी कि कितना स्टील इस टंकी में लगा है ये नहीं पूछ रहा है। कितना स्टील लगा होगा, यानी एक्चुअल में कितना स्टील आया होगा इस टंकी को बनाने के लिए, कितना स्टील आया होगा। अब जितना स्टील आया था उसका 1/12 भाग तो नष्ट हो गया बनाने के लिए। नष्ट यानी कि वो क्षरण तो आप समझते ही हो ना, क्षति हो गई, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से समझ लो, यानी कि जो भी स्टील आया उसका 1/12 भाग क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब 1/12 भाग नष्ट होने के बाद जो भी शेष बच रहा है ना, जो भी शेष स्टील बचा उसका ये टंकी बनी हुई। अगर जैसे किसी और भाषा में समझें तो मान लो कि 100 किलो स्टील आया, 100 किलो में 2 किलो स्टील बर्बाद हो गया, तो बचा क्या? 98 किलो ही तो बचा। तो यानी कि 98 किलो स्टील से ये टंकी बनाई गई है, ठीक है। तो समझ गए ना कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि ये जो टंकी है इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसे निकाल लेते हैं। पहले उसे निकाल लें, फिर आगे बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरे ऑप्शन को। तो पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमने आपको बताया कि पाइप क्या है? बेलनाकार। तो बेलनाकार का टोटल सरफेस एरिया आपका वाला फार्मूला लिख लेते हैं। तो अतः टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ठीक है। देखो वैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल निकाल के इसमें प्लस कर दें तब भी टोटल सरफेस एरिया प्राप्त हो जाएगा, या फिर नहीं, आधार और छत का दोनों साइड का, या फिर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ही लगा देते हैं, जो कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं। फार्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। ये एच प्लस आर भी आप देख लेना तो कहीं पे मिस्टेक नहीं होगी। 2 का 2 रह गया, पाई का मान 22/7 हो गया। आर कितना, आर कितना था 4.2/2, 4.2/2, ठीक है। ब्रैकेट बंद। अब ये आर यानी कि 4.2/2 प्लस एच कितना था 4.5, ठीक है। सारे मान हमने यहाँ पे रख लिए। अब जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया कुल मिला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 7 से ये 4.2 काटेंगे तो 0.6 होगा, यानी कि ये 22 इंटू ये 0.6 ब्रैकेट में। अब देखो 4.2/2 इसे 2.1 लिख सकते हैं ना, प्लस 4.5, ये जो 42/2 है यानी कि 4.2/2 ये जो है इसे हम 2.1 कर सकते हैं, ठीक है। और ये 22 इंटू 0.6 इंटू इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 2 6 कितना आया 4 2 6 6.6, ठीक है। अब 22 का मल्टीप्लाई 0.6 के साथ होगा तो 13.2 इंटू ये 6.6 भी बचाइए। अब इन दोनों संख्याओं का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 87.12 मात्रक मीटर में था तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये उत्तर नहीं हुआ। देखो यानी कि हमने अभी क्या निकाला कि टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 87.12। पर 4 वाला आ गया, उसे जाने देते हैं। देखो यहाँ पे 87.12 इस टंकी का टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया 87.12, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है वही स्टील का भी क्षेत्रफल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो जो स्टील आया था बनने के लिए 1/12 भाग नष्ट होने के बाद जो भी भाग बचा स्टील का उससे टंकी बनाई गई। तो जो भाग बचा ना उसका हमने क्षेत्रफल निकाल लिया कितना 87.12, क्योंकि जो टंकी का टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही तो स्टील का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो 87.12 मीटर स्क्वायर ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है यह शेष बचे स्टील का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? शेष बचे स्टील का क्षेत्रफल। तो अभी हम क्वेश्चन के अनुसार ये निकाल लेते हैं कि आखिर शेष स्टील कितना बचा था। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर स्टील आया कितना था। हमें पता ही नहीं है कि स्टील आखिर में शुरुआत में कितना आया था टंकी को बनाने के लिए, तो हम उसे यक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कुल स्टील कितना आया था यक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल में सारी चीजें चल रही हैं तो यक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार जो भी स्टील आया था उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया, तो यानी कि यक्स मीटर स्क्वायर स्टील आया था तो यक्स का 1/12 भाग नष्ट हो जाएगा। तो हम ये लिख लेते हैं कि प्रश्नानुसार नष्ट भाग कितना भाग नष्ट हुआ है 1/12, तो यानी कि यक्स स्टील आया था तो यक्स बटा 12 हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर में हम लिख लेते हैं। यानी कि टोटल स्टील इतना आया था और इतना स्टील नष्ट हो गया, तो आखिर शेष कितना बचा वो भी निकाल लेते हैं। तो शेष स्टील या शेष बचा स्टील, तो क्या करते हैं जो टोटल था उसमें से नष्ट किया हुआ घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अभी शेष कितना बचा है, ठीक है। तो यक्स माइनस यक्स अपान 12 हमने टोटल में से नष्ट किया हुआ यहाँ पे घटा दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 12 का 12x माइनस यक्स तो कितना आ जाएगा 11x अपान 12। हमने डायरेक्ट कर दिया, आप एक स्टेप आगे करोगे तो यही आपको प्राप्त होगा। यानी कि शेष कितना स्टील बच रहा है 11x अपान 12, ठीक है। तो देखो गाइस ये कितना है 11x अपान 12, तो ये जो है 11x अपान 12 मीटर स्क्वायर है, यह शेष है। तथा हमने आपको बताया था कि ये जो 87.12 मीटर है यह भी शेष है, यानी कि इतना बचा था टोटल स्टील आने पर, इतना बचा नष्ट होने के बाद, और जो बचा उसका हमने टंकी बनाई, ठीक है। तो ये टंकी का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये स्टील का जो स्टील बचा वो उसका है। तो क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में अतः ये दोनों बराबर होंगे तो हम दोनों को बराबर लिख लेते हैं। 87.12 इक्वल टू 11x अपान
12। ये कैसे बराबर हो गया हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो ये जो हमने निकाला, ये टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो और ये जो हमने 11x/12 निकाला, ये कौन सा क्षेत्रफल है? जो स्टील आया था उसमें से जो नष्ट हुआ उसे घटाने के बाद जो आखिर शेष बच रहा है वो है, ठीक है। तो ये भी शेष बचा हुआ है स्टील, ये भी टंकी में लगा स्टील का क्षेत्रफल है, और ये भी कि जितना स्टील बचा था, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए हो। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ या फिर टेलीग्राम पे आओ, वहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है, फ़ोन कॉल करके। तो अब देखो ये 12 का मल्टीप्लाई 87.12 के साथ होगा, ठीक है। तो उससे पहले कर लेते हैं 87.12 इंटू ये 12 इधर आएगा तो 12 इक्वल टू 11 यक्स, ठीक है। अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1045.44 कितना आया? 1045.44 ये बचेगा इक्वल टू 11x। हम क्या करते हैं, इनका LHS और RHS में परिवर्तन कर देते हैं। 11x इक्वल टू 1045.44, ठीक है। अभी ठीक है। अब x इक्वल टू ये 11 जाएगा तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 1045.44 अपान 11, यानी कि x निकल के आ गया कितना? अगर इसमें आप 11 का डिवाइड करोगे तो 95.04, ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। अतः ये जो यक्स का मान निकला, हमने ये क्या माना था? हमने क्या माना था कि माना कुल स्टील यानी टोटल स्टील यक्स माना था, और यक्स का मान हमें 95.04 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। यानी कि पहले शुरुआती में टोटल कितना स्टील आया था टंकी बनने के लिए? तो इतना स्टील आया था, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः कुल स्टील की मात्रा, कुल स्टील का क्षेत्रफल कितना? 95.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही दूसरे ऑप्शन का आंसर है। तो पहले ऑप्शन का सॉल्व जितना ही छोटा था, दूसरे ऑप्शन का सॉल्व उतना ही बड़ा है, ठीक है। वैसे ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन काफ़ी इजी है, आप समझ गए हो। कहीं पे नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप बेशक पूछ सकते हो सकता है वहाँ पर आपके क्वेश्चन का सॉल्व मिल जाए, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इसके बारे में भी कमेंट में अपनी राय बता देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो फिर बस इतना ही था आज की वीडियो में। हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में फिर से होने वाली है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।